तुम बड़े कमाल के लग रहे हो। सानिया आने वाली है ना। ओहो। छोटू अब बस भी करो यार, सुबह से तुम मुझे थैंक यू 100 बार बोल चुकी हो। ओके नहीं बोलूंगा, लेकिन अर्जुन सर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे प्यार अनलिमिटेड के प्रीमियर में आए हैं। छोटू ETF के बगैर हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है, राइट? ओह या। अब अर्जुन सर की तरह नहीं कि हम भी अकेले जिए, राइट? देखो तुमको सानिया पसंद है। हाँ। और मुझे रियाज, दोनों के पास मोटिव भी है। सर कल रात आप दोनों मिस सोनी के घर पे गए थे, रात को 12:20 पे। नो पर्सनल क्वेश्चन। सुना है ये प्यार अनलिमिटेड आपको मिली थी, आपने ठुकराई क्यों? सलीम खान का ऑफर मैंने ही तो रिजेक्ट किया था, वो तो पीछे पड़े थे मेरे। ये फिल्म 200 करोड़ से ऊपर जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। रियाज को रोल पता है क्यों मिलते? उसका बाप प्रोड्यूसर है, यू नो, बाप प्रोड्यूसर हो सारा खेल ही पलट जाता है। आई नो। और सानिया को रोज क्यों मिलते हैं पता है? यू नो। आजकल वन क्वेश्चन, क्या लग रहा है आपको ये फिल्म बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? ओपनिंग कैसी रहेगी? सुनने में आया आप दोनों के बीच कुछ है, क्या ये सच है? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सर ये आपके फादर करीम खान के साथ आपकी तीसरी फिल्म है, आपको क्या लगता है कि पिछली दोनों फिल्मों की तरह ये फिल्म भी हिट होगी? आई होप ऑडियंस को मेरी और सानिया की जोड़ी पसंद आएगी। 1.5 करोड़ क्लब का हिस्सा बन के कैसा लगता है आपको? कैसा लगना चाहिए? ऑब्वियसली अच्छा। अरे हम डिजर्व जो करते हैं। देखिए हमारी पिछली दोनों फिल्में जबरदस्त हिट थी और ये फिल्म भी तुम देखना जबरदस्त हिट होगी। हैट्रिक बनाएंगे हम, हैट्रिक। अरे सलीम जी अब जल्दी तो कीजिए, देखिए बिटिया का क्या हाल है। बेटा जरा फेस को डैप कर लो तो। लेखा जी आप चिंता क्यों करती हैं? अरे हमने आपकी बेटी सानिया के लिए और रियाज के लिए खास इंतजाम किया है। आइए। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल एंट्री प्लान की है, ऐसा हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। तुम जैसे ही स्क्रीन पर दिखोगे ना वैसे ही मैं स्क्रीन को फ्रीज कर दूंगा। आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट आई, स्पॉटलाइट आते ही वहां से तुम्हारी एंट्री शुरू होगी। कैसा रहा? So, all the very best, both of you. मैं ऊपर जाके फिर से शुरू करता हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब? सलीम सर ने आपके साथ रहने को कहा है ताकि आप क्यों ना मिस करें। मुझे सानिया से अकेले में बात करनी। लेखा मैम ने आपके लिए दिया है। तो फिर तुम ये गंगा जल नहीं पियोगी? तुम्हारी माँ हमें बात नहीं करने थे। यार माय गॉड, हेल्प्स किस ड्रिंक का स्पेशल पानी, इसमें मेडिसिनल और मैजिकल प्रॉपर्टीज है। व्हाटएवर, मैं ये पिला दूंगा। अंडरस्टैंड? प्लीज गो। कोई भी हमारी परमिशन के बिना यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका नाम रियाज खान है। इसके डैड सलीम खान फिल्म के प्रोड्यूसर। मां नहीं है और मीडिया में ये गॉसिप है कि इसका अपनी को स्टार सानिया कपूर के साथ अफेयर है। सानिया कपूर की मॉम लेखा कपूर। इन्होंने भी एक फिल्म में एक्टिंग की है। श्री, यहाँ जितने मीडिया वाले सबके टेप्स अपनी कस्टडी में ले लो और इन लोगों से पूछो किसी ने कुछ अनयूजुअल देखा है क्या। सर, फोटोग्राफर्स की मेमोरी कार्ड लेना मत भूलना श्री। ओके सर। ऐसा लग रहा है कि बस सो रहा है, ना कोई इंजरी की मार्क और ना ही कोई खून। अजीब है ना थोड़ा। रियाज और मैं हॉल में घुसने ही वाले थे जब उसने ऐसा कुछ किया कि जैसे उसे सांस ना आ रही हो। मैं जब उसकी तरफ मुड़ी तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था। मेरी तो चीख ही निकल गई। कैसे गिरा? कुछ तो हुआ होगा, पैर फिसला। जब रियाज सीढ़ियों से गिरा, क्या वो सीढ़ियों की तरफ देख रहा था या उसकी पीठ थी सीढ़ियों की तरफ? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सीढ़ी की तरफ देख रहा था, नीचे देख रहा था।
पानी। बेटा कल घर में पानी की बोतल खो गई है। क्या? नहीं कुछ खास नहीं। तुम ये पानी पी लो। रिया, तुम्हारा टक्कर का कोई तो मिला? हाइजीन को लेके तुम्हारा जितना कोई पागल तो है? बात हाइजीन की नहीं है, इसके लिए पानी एल्प्स के एक खास स्प्रिंग से मंगाया जाता है और वो अपना चेहरा भी उसी पानी से धोती है। थिएटर पहुंचने से पहले रियाज ठीक ठाक था? देखिए आप, आपकी बेटी से सवाल पूछा मैंने, उन्हीं को जवाब देने दीजिए। बताइए। बहुत खुश था वो। उसने अनाउंस किया था कि सलीम से अगली फिल्म में हम दोनों को कास्ट करने वाले। You know what, सानिया? डैड ने अनाउंस किया है कि उनकी नेक्स्ट मूवी में हम दोनों साथ में काम करेंगे। नताशा ने टोस्ट रेस किया था, फिर उसने कार की फ्रिज में से शैंपेन की बोतल निकाली थी। मैंने एक गिलास पिया था और रियाज ने ऑलमोस्ट 2 गिलास पी लिए थे। मैंने उसे रोका क्योंकि हम प्रीमियर के लिए जा रहे थे। बस सब थिएटर पहुंचे। सलीम सर चाहते थे कि हमारी एंट्री ड्रामेटिक हो, इसलिए हम दोनों अकेले ही वेट कर रहे थे। That's all. आप लोग जा सकते हैं। 1 मिनट, आपके और रियाज के बीच में कुछ था? ये क्या बात है? अगर सानिया किसी के साथ भी एक्टिंग करे तो उसका नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है। सानिया का इस इंडस्ट्री में किसी के साथ भी कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है। उसकी कामयाबी के कारण सब लोग जलते हैं और कुछ भी झूठा मूठा कुछ भी उसके बारे में लिख देते हैं। सानिया एक अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है और हमने उसे बहुत अच्छा संस्कार दिया है। मेरे और रियाज के बीच में रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल था। ठीक है, आप लोग जाइए। मैंने कुछ पूछा आपसे? मैं उनके 5 साल तक मैनेजर थी। बहुत अच्छे इंसान थे वो, सिर्फ अपने काम से मतलब। न कोई दोस्त, न कोई दुश्मन, न कोई बुरी आदत। बहुत प्यारा इंसान था। लास्ट टाइम तब उनसे बात हुई थी जब हम थिएटर के एंट्रेंस पर खड़े थे। क्या ऐसा हो सकता है कि रियाज सीढ़ियों से फिसल के गिर गया हो सकता है, क्योंकि जब मैंने उन दोनों को छोड़ा था तब वो सीढ़ियों के पास खड़े थे। लग तो नहीं रहा था कि गिर जाएंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। श्रीकांत, इसका सर, सानिया ने आपसे कुछ कहा? सॉरी, हम आपको वो नहीं बता सकते। उसे सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि जितनी बोली वो दिखती है उतनी है नहीं। एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, फिर मौत के एग्जैक्ट कारण क्या है वो पता चल जाएंगे। इसकी मौत सीढ़ियों पे गिरने से हुई हो, इसके चांसेस बहुत कम है। राइट। मुझे तो लगता है ये सीढ़ियों से गिरा ही नहीं था। अगर ये सीढ़ियों से गिरा होता तो इसके शरीर पे चोट या खून के निशान जरूर होते, पर इसमें चोट वोट तो कहीं नहीं, बस गाल पे एक हल्का सा चोट का निशान है। और ये बटन भी रियाज की शर्ट की नहीं है। इसका मतलब साफ है कि उस दिन रियाज को छोड़ के वहां कोई और भी था। श्री, सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस को तुमने टाइम के हिसाब से अरेंज कर लिया है? यस सर, काम हो गया। एक मिनट श्री, वापस जाओ। बस पीछे की तरफ जूम करो। फोटोग्राफ पे टाइम देखो राठौड़। रियाज के गिरने के ठीक 1 मिनट बाद ये आदमी वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। इसकी शर्ट पे गौर करो, ये वही बटन है जो हमें सीढ़ी के ऊपर भी मिले थे। इसका मतलब हमें कातिल मिल गया। कमाल है, सानिया ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कैसा हो सकता है कि सानिया ने इसे देखा ही ना हो? नहीं हो सकता,
क्योंकि सारी रात सानिया रियाज के साथ थी। देखा तो जरूर होगा, पर बताया शायद सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो इसे जानती थी। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। देखो सानिया, तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। छोटू, मतलब हम सब है ना। झूठ मत बोलो सानिया, झूठ बोलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे नहीं जानती। छोटे और श्री, थिएटर की सिक्योरिटी वालों से मिलो और पता करो कि उन्होंने इस आदमी को देखा है या नहीं। मुझे यकीन है कि सानिया किसी तरीके से इन सब में इन्वॉल्व जरूर है। नहीं सर, मेरा दिल कहता है वो ऐसी लड़की नहीं है। केस दिल से नहीं, दिमाग और सबूतों से सॉल्व होता है। छोटू, रावते और रिया, तुम दोनों रियाज की फैमिली से मिलो, शायद वो इस आदमी को जानते हो। और श्री, तुम्हारे लिए मैंने जो वो नया फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर मंगाया था, उसका इस्तेमाल कर लो, चेक करो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। सॉरी सर, मैंने ना आपको उसके लिए थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू सो मच सर। करता हूं सर। स्टार्ट सर। हियर इट गोस। ये सॉफ्टवेयर इस चेहरे को अपने डेटाबेस के सहारे चेहरों से मैच करके ये बता देगा कि ये पुलिस रिकॉर्ड में है कि नहीं। ओह रियली? थैंक यू। प्लेजर सर। मुझे पता है ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और क्या करता है। तुम दोनों जाओ और थिएटर के सिक्योरिटी वालों से मिलो। अगर कोई मैच मिला तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। मुझे लगता है आप थोड़ा ज्यादा वायलेंट हो जाते। पिछले केस में जो शूट आउट हुआ रिया, तो तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा है ना? हाँ, बट सर हर बार तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि किसी को जान से मारना ही पड़े, अनलेस कि मारने वाले के अंदर कोई गहरा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ना हो। 90% से ज्यादा केसेस में जहाँ पुलिस क्रिमिनल से डील कर रही होती है, वहाँ गन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती। उन सारे केसेस में सामने खड़े क्रिमिनल का हाथ उसकी गन के ट्रिगर पे नहीं होता रिया। तुम्हारे इस फंडे के पीछे 90% नहीं, पूरे 100% डर बोल रहा है। तुम सिर्फ एक बहुत बड़ी डरपोक हो रिया, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जितना मैंने सोचा था। अभी भी वक्त है रिया, रिसर्च डेस्क वापस चली जाओ। ये फील्ड अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हम हर रोज ऐसे क्रिमिनल से डील करते हैं जो पलक झपकाने से पहले ही बड़े से बड़ा क्राइम कर देते हैं। और अगर आप उन्हें पकड़ने जाओ तो पागल कुत्तों की तरह आपको काटने को दौड़ते हैं। और पागल कुत्तों को प्यार से पुचकार के पास नहीं बिठाया जाता रिया, गोली मार दी जाती। समझी या समझाऊं? मतलब इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब तक खड़े रहना पड़ेगा बाहर, मैं तो टैन हो रही हूँ इस धूप में। नताशा तो सलीम से भी ज्यादा दुखी लग रही है। एक कैरेक्टर रीडर ने पहले ही कहा था कि रियाज के साथ प्रीमियर की रात कुछ न कुछ होने वाला है। ये बात तो सबको पता है कि प्रीमियर की रात रियाज के साथ कुछ होने वाला है। पैसा और कामयाबी से दुश्मनी तो आती है। रियाज के तो कोई दुश्मन नहीं थे। रियाज के नहीं थे, पर सलीम के तो थे। रियाज के मरने से एक बात तो अच्छी हुई, इस फिल्म को ऐसी ओपनिंग मिली है कि सारे रिकॉर्ड्स टूट के चूर चूर हो गए। सलीम खुश तो बहुत हुआ। कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। कलेक्शन चाहे कितनी भी हो, लेकिन कोई भी बाप अपने बेटे की मौत पर खुश नहीं हो सकता। आप इसे जानते हैं? नहीं जानते। जाना पहचाना चेहरा है, शायद उसने थिएटर में देखा था इसे, पर मैं नहीं जानती इसे। आपको किसी पे शक, कोई प्रोफेशनल या जाती दुश्मनी रही हो आपकी या रियाज की? सबसे मैं रियाज की मैनेजर हूँ, उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। आपसे भी नहीं,
मतलब? जब रियाज इतना अच्छा था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, आप उसकी तरफ आकर्षित कैसे नहीं हुए? मुझे मेरी हदों में रहना आता है। हमारे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता था। कभी पर्सनल बातें करते थे, जैसे फ्रेंड्स वगैरह, और कुछ नहीं। भैया, नताशा से बात करूं मैं भैया। एक्सक्यूज मी, इसे कहीं देखा है आपने? ये हाँ, देखा था इसे। बड़ी जल्दी में बाहर निकला था, सीधे पार्किंग लॉट में गया और एक काली गाड़ी में बैठकर चला गया। काली गाड़ी? इसका नंबर पता है? नंबर सर इसमें होगा। सर कल रात को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हमें सभी गाड़ियों का नंबर नोट करने के लिए कहा गया था। छोटू, एक ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो क्यों? ETF कार है ना। एक प्लान है। एक मिनट सुनो, अब बताओ क्या बात है? सर 2 महीने पहले अंडरवर्ल्ड से शमशेर बिल्ला के आदमी आए थे रियाज भाई से मिलने। वो रियाज भाई से कुछ पैसे की मांग कर रहे थे, क्योंकि रियाज भाई की पिक्चर हिट हो गई थी और उन लोगों ने रियाज भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन सर सलीम भाई को ये बात पता चल गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे सर। ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ? रोक क्यों दिया? श्री, ये सानिया की बिल्डिंग है, सानिया भी रहती है। तो मेरा प्लान क्या था छोटू? ये तो था ना, किस दुनिया में है तू? सानिया आ गई। छोटू, फॉलो करना होगा इसे, फॉलो करना होगा। उतर 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 उतर। श्री, तुम्हारा प्लान जो भी है अच्छा है, क्योंकि हमें मेरी सानिया का पीछा करना है। सर, ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे एकदम से? सलीम झूठ बोल रहा है रिया, क्या वो सच में ये बात नहीं जानता? वकार ने बताया कि आज से कुछ महीने पहले शमशेर बिल्ला और उसके आदमी रियाज से मिलने उसकी फिल्म सेट पे आए। ये अंडरवर्ल्ड के काफी नामचीन लोग हैं, इसीलिए आए होंगे क्योंकि रियाज की कुछ फिल्में तो हाल ही के सालों में रिलीज हुई थी, कुछ 100 करोड़ के ब्रैकेट छू गए। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं रिया, अगर वो उनको वो चीज ना दी जाए जिनकी वो मांग कर रहे हैं तो इसका एक ही नतीजा है, मौत। सर, फोरेंसिक से फोन है। हेलो, ओके। कहानी में ट्विस्ट है। यस, मैच्ड। जो भी इस गाड़ी में है वो कल प्रीमियर में था। शरण भागो! छोड़ो, पकड़! अब भागना। शरद मेरा हस्बैंड है, लेकिन इन्होंने रियाज को नहीं मारा। सच बोलो, पूरा सच। रियाज को मुझसे प्यार हो गया था। बहुत दिन पहले मम्मी ने मुझे फोन किया था कि अगर मैंने उसे अपनी शादी के बारे में बताया तो वो मुझे फिल्म से निकलवा देगा। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, प्रेस वालों ने हमारे अफेयर के बारे में बातें बनानी शुरू कर दी और
इन्हीं सब गॉसिप की वजह से शरद रियाज से बहुत ज्यादा जलने लगा था। उस दिन प्रीमियर की नाइट पे इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मैंने शरद को कहा था कि वो वहां ना आए, लेकिन वो आ गया। और मैं वहां कुछ सोच के नहीं आया था। मैं चुपके से इन दोनों को देखना चाहता था, ये समझने के लिए कि ये सारी अफवाहें सही है या गलत, और बस मुझसे रहा नहीं गया। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो सीढ़ी के इतने नजदीक खड़ा है कि गिर सकता है। तो उसके गाल पे जो चोट का निशान था वो आपके घूंसे की वजह से। अगर वो सीढ़ियों से गिरा होता तो उसके शरीर पे और भी दूसरे निशान होते जो नहीं थे। रियाज फिसल रहा था। उसने शरद की शर्ट पकड़ ली। शर्ट के सब बटन टूट गए और फिर भी उसने रियाज का हाथ पकड़ लिया। पता नहीं अचानक रियाज का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया, जैसे कि वो सांस ना ले पा रहा हो। और फिर उसने सीढ़ी की रेलिंग को पकड़ा और लड़खड़ाते हुए नीचे तक पहुंचा और नीचे जाके वो गिर गया। जब वो सीढ़ी से नीचे गिरा मुझे लगा वो मर गया। मैं घबरा गई और चीखी। शरद को समझ में नहीं आया कि वो लोगों को क्या जवाब देगा, इसलिए वो वहां से भाग गया। झूठ मत बोल। ये सच बोल रही है। फोरेंसिक से पता चला है कि रियाज की मौत सीढ़ियों से गिरने से नहीं हुई। उसके खून में उन्हें शराब और कोडीन के ट्रेसेस मिले। इनफैक्ट कोडीन तो काफी भारी मात्रा में थी। शराब और कोडीन अगर एक साथ ली जाए तो यकीनन मौत की रिजल्ट होता है। ये कोडीन क्या पेन किलर। 65% लोग जो किसी गहरी चोट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दी जाती है। और अगर 0.5 ग्राम से ज्यादा कोडीन शराब के साथ ली जाए तो बेशक मौत। शमशेर बिल्ला रियाज को धमकी दे रहा है। सानिया और शरद पे भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेखा भी ये सब करा सकती है और नताशा भी पिक्चर में। सानिया के मुताबिक तो नताशा ने टोस्ट ट्रेस किया था। फिर उसने कार की फ्रिज में से शैंपेन की बोतल निकाली थी। तो क्या नताशा उसे मारने की कोशिश कर रही है? नहीं, नताशा रियाज को नहीं मार सकती। तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? नताशा रियाज से बहुत प्यार करती थी। उसके मरने के बाद वो टूट सी गई है। सारी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूं। कैसे सर? चलो, हमें शमशेर को उठाना है। हाँ, मैंने दी थी उसे शैंपेन की बोतल, पर ये पहली बार नहीं था। वो अक्सर प्रीमियर में जाने से पहले शराब पीते थे। और वैसे भी जो खबर उसने सुनाई थी, सेलिब्रेशन तो बनता था। उसकी मौत कोडीन और शराब के डेडली मिक्स से हुई है। पर मुझे कैसे पता कि वो शैंपेन उनकी जान ले सकती थी? क्या उसके पास कोडीन लेने का कोई कारण था? हाँ, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। कुछ महीने पहले कि स्टंट करते वक्त उनकी पीठ पे चोट लग गई थी, इसलिए वो कोडीन ले रहे थे। तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे कल रात भी नींद नहीं आई। मुझे पता था कि मैंने उन्हें ऐसा कुछ दे दिया जिसकी वजह से वो मर गए। कहां से नींद आएगी? यू टेक केयर। रिसर्च के बाद पता चलता है कि रियाज ने गलती से अपनी मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया। हमें यह पता करना होगा कि उसने वो दवाई खाई कब। उससे ये पता चलेगा कि वो एक्सीडेंट था या क्या मतलब? अगर रियाज को वो टैबलेट शराब के साथ दी गई होती तो उसकी मौत गाड़ी में ही हो जाती। इसका मतलब तो साफ है कि उसने हॉल के अंदर आने के बाद वो दवाई खाई। पर हमें उसकी बॉडी के आसपास ना ही कोई टैबलेट मिली और ना ही कोई टैबलेट का रैपर।
और वो ये अच्छी तरह जानता था कि कोडीन और शराब बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है जो उसकी जान तक ले सकता है। पर उसको ये टैबलेट दी किसने, क्यों? ये जानने के लिए मैं वो सारे वीडियोस फिर से देखने पड़ेंगे। और रास्ते में मुझे मेडिकल शॉप पे भी रुकना है। चलो। सर उठो। ETF तुझसे कोई सवाल करने हैं? आप शमशेर को पकड़िए, मैं इन सारे बंदरों को संभालता हूं। अपुन को इधर क्यों लेके आया? सिर्फ एक कारण है, रियाज। तुमने कुछ दिन पहले उसको धमकी दी थी, वो अपनी फिल्म की रिलीज तक जिंदा नहीं बचे। आ गया था, लेकिन उसके बाद सलीम ने जब अपुन को पैसे दे दिया तो अपुन चुप हो गया। और अपुन को उसके टपकने से कोई लेना देना नहीं है। सलीम ने तुम्हें पैसे दिए थे? हाँ, मैंने शमशेर को पैसे दिए थे। काला धन था, पुलिस में जाता तो पकड़ा जाता, लेकिन मैं जानता हूं कि शमशेर ने मेरे बेटे रियाज की जान नहीं ली। वो इस तरह किसी की जान नहीं लेता। पैसा देने की वजह आप लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए था। आप लोगों की वजह से शमशेर जैसे डॉन लोगों को बढ़ावा मिलता है और लोग कहते हैं पुलिस एक्शन नहीं लेती। बिल्ला को पकड़ने के बाद भी ये केस नहीं हिला, वहीं का वहीं है। उसने ये काम नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि किसी के पास रियाज को मारने की क्या वजह थी? कौन उसे मारना चाहता था? नंबर 1, सानिया। उसके पास कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि वो अपने करियर को जानबूझ के मुश्किल में नहीं डाल सकती। नंबर 2, सलीम। रियाज उनका बेटा था, उसकी जान था, वो उसे मार सकते हैं ये कहना मुश्किल। नंबर 3, शरत। हो सकता है, बट हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नंबर 4, सानिया की मॉम, बट वो रियाज को क्यों मारे? नंबर 5, नताशा। रियाज से प्यार करती थी और ये उसे मार सकती है ये कहना मुश्किल। नंबर 6, रियाज खुद। उसके पास डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई वो मेडिसिन, हो सकता है उसने खुद ली हो। नहीं, रियाज ने खुद वो गोलियां नहीं खाई।
क्योंकि उसकी बॉडी के आसपास ना ही हमें कोई टैबलेट मिली और ना ही कोई टैबलेट की स्ट्रिप। ये बात तो क्लियर है कि किसी ने उसे वो दवाई दी है, लेकिन खिलाई किसने? सर, वो वीडियो चलाओ जिसमें लेखा दिख रही है। बस श्री, वो देखो, नताशा के हाथ में वही बॉटल है जो थोड़ी देर पहले लेखा के बैग में थी। लेकिन उसकी बॉडी के आसपास हमें कोई बॉटल नहीं मिली। इसका मतलब वो कातिल हमसे बॉटल छुपाना चाहता था। पर ऐसा क्या था उस बॉटल के अंदर? कोडीन। ऑफिस आते टाइम ली थी। रिया, अगर इसका एक घूंट पियो तो मरने के कितने % चांसेस हैं? क्या कहते हैं तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े? मर तो नहीं सकते, बट सर आपको पीने की जरूरत नहीं है। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन सर प्लीज। राठौड़, ट्राई करोगे? बकवास बंद करो और पॉइंट पे आओ जल्दी। इस पानी और नॉर्मल पानी के टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है। कोडीन मिलाने का इससे आसान तरीका कोई नहीं सकता। इट्स अ परफेक्ट कैमोफ्लेज। तो तुम ये कह रहे हो कि लेखा ने रियाज को मारने की कोशिश की? नहीं, उसने नहीं। जिसने भी किया हो, उसका मोटिव क्या है? रियाज को मार के उसे क्या फायदा हो सकता है? रियाज को कोई मारना ही नहीं चाहता था। खोल के बताओ रावते। समझे नहीं? समझाऊं? कोडीन किसकी पानी की बोतल में मिलाया गया था? सान्या की। मारने वाला किसको मारना चाहता था? अब समझे? जब हम यहां से निकल रहे थे तो तुमने हमसे कहा कि उस रात तुम सो नहीं पाई क्योंकि तुम ही ने रियाज को ऐसा कुछ दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। पर कमाल है, हमारे ये बताने से पहले कि शराब और कोडीन एक डेडली मिक्सचर है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? हाँ, मैंने किया है, पर मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं तो सान्या को मारना चाहती थी, जानता हूं। क्यों? ये तुम मुझे बताओगी। वो लड़की रियाज का फायदा उठा रही थी और रियाज को क्या कुछ नहीं नजर आता था। कितनी बार मैंने समझाने की कोशिश की उसे, पर वो सुनने को तैयार हो तब ना। मैं इंतजार कर रही थी कि एक दिन उसका असली चेहरा रियाज के सामने आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़की उंगलियों पे नचा रही थी रियाज को। कई बार मैंने उससे कहा कि वो लड़की ठीक नहीं है, पर वो अंधा हो चुका था, कुछ नहीं देखना चाहता था वो, और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। कोई सबूत नहीं था कि मैं बता सकूं कि वो लड़की ठीक नहीं है। जब डॉक्टर ने रियाज को कोडीन प्रिस्क्राइब की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसका ध्यान रखूं कि वो कभी इसके साथ शराब ना ले, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन जानलेवा होता है। मैं कोडीन हमेशा अपने साथ रखती थी क्योंकि रियाज को कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती थी। वो लड़की उस दिन भी कार में उसका फायदा उठा रही थी। जब उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मैंने उससे डिसाइड कर लिया था मैं इस खेल को ही खत्म कर दूंगी। मैं जानती थी कि सान्या वही पानी पीती है जो उसकी माँ बॉटल में लाती है। मैं मौके के इंतजार में थी और वो मौका मुझे मिला। जैसे हम गाड़ी से उतरे, मैं लेखा की मदद करने गई। रिफ्यू की बॉटल बैग के बाहर वाले पाउच पे पड़ी थी। मैंने उसमें 2-3 कोडीन की टैबलेट्स डाल दी। मैं जानती थी कि सान्या ने शराब पी रखी है, बस वो 1-2 घूंट पीती और खेल खत्म हो जाता। पर हुआ कुछ और। मैंने अपने हाथ से वो बॉटल सान्या को दी। जब मैं वो बॉटल सान्या को दे रही थी, तो बॉटल मेरे हाथ से रियाज ने ले ली
और उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे चीख मैं जान गई कुछ बहुत बड़ा हो गया। मेरा रियाज मेरे सामने मरा पड़ा था और उसके बाद सिर्फ एक ही काम बाकी था, मुझे कुछ भी करके वो पुलिस से छुपानी थी। रिया, अरेस्ट कर लो इसे। यस सर। अंजलि, रो मत, चाहे जो भी हो जाए, मैं कल हूं या ना, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी भी ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर चला गया। मैं हूं और रहूंगा। यू नो, ये मेरा फेवरेट हीरो था। आई जस्ट लव हिम अ लॉट। जिसे कभी मिली तक नहीं, उसे जानती भी नहीं, बस पर्दे पे सच्ची झूठी बातें करते हुए देखा। उसे याद तो किया जा सकता है रिया, पसंद भी किया जा सकता है, पर प्यार एक अलग जज्बे का नाम है रिया। जिस दिन होगा वो जान जाओगी। सुमन, अच्छा बाबा माफ कर दो मुझे, मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया था। सुमन, कॉलर को पता चला है कि पिछले 4 दिनों में डॉक्टर ने केवल 4 लोगों से बात की। एक उनकी वाइफ, दूसरी हॉस्पिटल की डायरेक्ट नहीं, तीसरी डॉक्टर कमला और चौथी डॉक्टर पूजा।